पूर्ण संख्याओं का चैप्टर पैट एग्जाम के लिए जो हमने चलाया है उसमें आज हमने टॉपिक उठाया है क्या भाई, इकाई अंक। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो पूरी बात आज इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। वो बच्चा भी समझ जाएगा जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, वो भी इकाई अंक का जो क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ सकता। अभी तक आप 3 वीडियो पैट मैथ की देख चुके हैं पूर्ण संख्याओं का जो चैप्टर है उसके लिए, और आगे भी हम पूरे सिलेबस को आपको 1 बाय 1 कराते चले जाएंगे। इसके लिए केवल आपके साथ की ज़रूरत है, और आप अपना जो है एक नोटबुक बना लें जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन करके देखें। और विशेष तौर से जो श्रृंखला चलाई है ये किसके लिए चलाई है, उनके लिए चलाई है जिन पर मैथ नहीं आता है। जो मैथ में जीरो है उन्हीं को हीरो बनाना है, ये हमने ठाना है, और आप सबको पैट पास कराना है। चलिए भाई, क्या है इकाई अंक की अगर हम बात करें तो इकाई अंक होता क्या है, सबसे पहली बात ये है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको दे दिया मैंने 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ज्ञात करने के लिए दे दिया, ठीक है जी। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि 3 की 5 बार गुणा करने के बाद, 3 की 5 बार गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसका जो लास्ट का अंक है वो बताना है। कैसे भाई? पहले 3 की 5 बार गुणा करेंगे, 3 की 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 343, ठीक है जी, सॉरी 243 भाई। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो यहाँ पर लास्ट का जो अंक क्या है वो है 3। लास्ट का अंक क्या है? 3, और ये इसका क्या कहलाएगा? इकाई अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? ये कहलाएगा इकाई अंक कहलाएगा। देखिए और समझें, अगर मैं कहूँ कि 5 की पावर 4 का इकाई अंक बताना है आपको, क्या करना? 5 की पावर 4 का इकाई अंक बताना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 5 की कितनी बार? 4 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका? 5। लास्ट वाला अंक देखना, स्टार्टिंग वाला अंक देखना, लास्ट वाला अंक देखना, क्योंकि देखिए अगर इधर से देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई कहाँ पर आता है? यहाँ। इकाई कहाँ पर आता है? यहाँ, ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी बात आपके लिए अगर बढ़ा दें तो देखिए ये है आपके लिए कि 200 जो है 45 की घात 3075, 245 की घात 3075 का इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 245 की 3075 बार गुणा करनी। क्या करना? 245 की 3075 बार गुणा करनी। मेरे बस की तो भाई देखो काम है नहीं। आप कर सकते हो, कैसे? मोबाइल से कर सकते हो, आपके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं। गुणा करें भाई 245 की कितनी बार? 3075 बार, मतलब 245 गुणा 245 गुणा 245 गुणा 245 कितनी बार? 3075 बार, ठीक है। अब वैसे एक बात बताऊं कि मोबाइल भी जवाब दे देगा आपका, और अगर आपके पास कंप्यूटर है ना तो वो भी जवाब दे देगा। इसकी गुणा दिखाने के लिए क्या एरर दे देगा भाई। कुछ मोबाइल जो है 10 डिजिट तक गुणा करते हैं, कुछ 12 तक करते हैं, कुछ कंप्यूटर होंगे 20 तक करते होंगे, 50 तक करते होंगे, 100 तक डिजिट दिखा देंगे। लेकिन जब यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी गुणा आने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पेपर में कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ सीखेंगे। और साथ साथ आप एक बात और समझ लें कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका 245 की घात 3075, अगर ये क्वेश्चन करना तो इसके लिए तो कलम भी नहीं उठानी पड़ती। कैसे? उसके लिए नियम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नियम क्या होगा? अब नियम लिख लेते हैं भाई। क्या रूल है, किसके द्वारा बात बनने वाली है? देखिए भाई, सबसे पहले है नोट नंबर 1। क्या है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है, क्या है? 0, 1, 5 या 6, मेरे साथ बोलो, क्या है? 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक आधार संख्या का
अंतिम अंक ही होता है, अंतिम अंक ही होता है, चाहे घात कुछ भी क्यों न रही हो। मतलब घात कुछ भी हो, 3075 के बजाय 10,050 भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10,051 भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। देख क्या बताया हमने, लास्ट अंक 0 1 5 6 है, लास्ट अंक क्या है 5। यहाँ देखना आधार, देखिए ये है आधार, ये है आधार संख्या, ये क्या है आधार संख्या, और ये क्या है, ये है घात संख्या, ये है घात संख्या, ठीक है, ये है घात नंबर मतलब पावर नंबर है, और ये है बेस नंबर, ठीक है। तो आधार संख्या का अंतिम अंक देखना कितना आ रहा 5, तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक कितना आया भाई, इकाई अंक डायरेक्ट आ जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा, ठीक है। देखो और देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की और की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने एक बड़ी सी संख्या ली और इसकी घात भी बड़ी सी लगा दी, ठीक है। 4581 की घात 3874 का क्या करना, का इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। तो क्या करना भाई, ये देखना आपको कि आधार संख्या का अंतिम अंक क्या है, आधार संख्या का लास्ट अंक क्या है, आधार संख्या का अंतिम अंक क्या है 1, तो कुछ नहीं भैया, इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक आ गया आपका 1 ही आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या है, यही आंसर है। कितना आसान है, कमेंट करके बताइए कि जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है क्या वो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं अब या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हमारी मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगी, और अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें, फिर करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है जी। अब नियम नंबर 2 की बात करें। अब ऐसा थोड़ा ही है कि हर संख्या में वो अंतिम अंक 0 1 5 या 6 ही देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा गुलाम थोड़ा ही है पेपर बनाने वाला, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है कि वो संख्या का अंतिम अंक कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कुछ भी का मतलब यहाँ पर 2 भी आ सकता है, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, यहाँ पर 7 भी आ सकता है, यहाँ पर 9 भी आ सकता है, यहाँ पर 4 भी आ सकता है, और यहाँ पर जो है 7 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। तो अब अगर इनके अलावा, इन 4 अंकों के अलावा, इन 4 नंबर के अलावा, 4 डिजिट के अलावा कोई अन्य अंक आ रहा है तो क्या करेंगे। यदि इनके अतिरिक्त अन्य कोई अंक आधार संख्या का अंतिम अंक रहा हो तो घात को 4 से भाग करते हैं तथा शेष को अंतिम अंक की घात बनाकर, अंतिम अंक की घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भाई, कैसे भाई, जैसे अभी आपका आया हमारा 4503 की पावर 430 का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है भाई, अब जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया क्या भाई 4503 की पावर 430 का इकाई अंक ज्ञात करा, तो हमारी जो किताब खुली वही किताब खुली जिस पर आज आप नोट कर रहे हैं, जिस पर आज आप नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वही किताब खुली, उसका पन्ना खुला इकाई अंक वाला। तुरंत हमारे दिमाग में क्या आई, पहला नोट हमारे दिमाग में आया। पहला नोट क्या है भाई कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 या 6 है तो कुछ करना नहीं,
तो कुछ करना नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है। आधार का देखना, कभी घात का देख लो, घात में 0 आ रहा, इसी वजह से जबरदस्ती नहीं करनी आपको, आधार का देखना, आधार का देखना। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है, 3 है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो अब क्या करना, घात को भाग करना 4 से। तो 430 को 4 से भाग कर दो भाई। तो यहाँ पर क्या है, 4 एकम 4, 0 लगा दी, 4 7 28, कितने बचे, 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 4 का नियम, इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, विभाज्यता वाली डिविजिबिलिटी रूल लिखवाए थे यहाँ पर, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे भी देख लें। वहाँ पर हमने एक नियम लिखवाया है 4 का, कि यदि आपको 4 से की संख्या को विभाजित करना है, यदि 4 से विभाजित करना है तो लास्ट के 2 अंकों को भाग कर दो। देखें, अगर मैं केवल 30 को ही भाग करूं यहाँ पर, तो 4 7 28 मन में कर दो कि कितना बचा, 2, और 2 ही पूरा भाग करके आ रहा। इसका मतलब जो अंतिम अंक है उसकी घात क्या लगानी, शेष लगाना। शेष को अंतिम अंक की घात बनाकर, शेष को अंतिम अंक की घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो शेष कितना आया, 2, अंतिम अंक कितना है, 3, शेष कितना आया, 2, अंतिम अंक कितना है, 3, शेष कितना आया, 2, और अंतिम अंक कितना आया, 3। तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9। तो इकाई अंक कितना बना भैया, इकाई अंक कितना बना, 9 बना। कितना बना, 9। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और आगे बढ़कर हम जो है देखते हैं नियम नंबर 3। ठीक है जी। अब नियम नंबर 3 क्या है भाई, उसे भी समझते हैं। देखिए, पहला नियम बताया, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही अंक जो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन दूसरा नियम बताया, इनके अतिरिक्त कोई अन्य अंक आए तो घात को 4 से भाग करके जो शेष आएगा उसको क्या बना देंगे हम, अंतिम अंक की पावर और इकाई अंक ज्ञात कर देंगे। लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि हर बार शेष बचे, ऐसा भी तो हो सकता है कि शेष ना बचे, शेष ना बचे। कैसे भाई, यदि 4 से भाग करके कुछ भी शेष ना बचे, मतलब 0 शेष बचे एक तरह से, तो अंतिम अंक की घात, तो अंतिम अंक की घात 4 लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 4 लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 4 लगाते हैं। 0 नहीं लगाना, 0 लगाते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बताऊंगा। देखिए, जैसे हमने लिया आपके लिए क्वेश्चन 5772 की पावर 432 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब हमने भाग करा भाई 432 को किससे, 4 से पूरा कट गया, 4 एकम 4, 0 लगाई, 4 7 28, 4 8 32, तो पूरा कट गया। या हमने 4 का नियम क्या बताया कि लास्ट के 2 अंकों को भाग करना, केवल 32 को भाग करना, आपको केवल 32 को भाग करना किससे, 4 से। तो 4 8 32 मतलब क्या बचा, 0। अब गलती से आपने क्या लगा दिया, जो अंतिम अंक है उसकी घात 0 लगा दी। गलती से आपने क्या किया कि जो अंतिम अंक था उसकी घात क्या लगा दी भैया, 0 लगा दी, 0 लगा दी। अब अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना आता है भैया, 1। कितना आता है, 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात समझें आप, एक बात समझें कि यहाँ पर गुना होगी किसकी, अंतिम अंक की गुना करके ही हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। इसका मतलब 2 की गुना होने के बाद क्या कहीं 1 आता है, क्या कहीं 1 आता है, वो भी चेक कर ले भाई। भैया तो 2 की पावर 1 होगी, सिंगल अंक है, 2 की पावर 2 होगी, 2 अंक है। अगर 2 की पावर 3 होगी या 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 1 का मतलब 2 एकम 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है जी। या तो 2 आएगा अंतिम अंक, या 4 आएगा, या 8 आएगा, या 6 आएगा। अब इससे आगे कुछ भी आए लेकिन घूमने ही है। देखिए भाई 2 की घात 5 लिया हमने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए वापस घूम के 2 की पावर 6 लें तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो देखिए वापस 4 घूम के आ गया। ठीक है। अगर 2 की पावर 7 लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 8 आ गया। देखिए
2 की पावर 8 लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो कितना आ गया, लास्ट में 6 आ गया। तो मतलब कहीं तक भी चले जाओगे, या तो 2 अगर लास्ट का अंक है तो 2 आना है, या 4 आना, या 8 आना, या 6 आना, इसके अलावा कुछ उत्तर नहीं बनना। और यहाँ कितना कर दिया आपने, 1। ठीक है, इस बात को नोट करके लिख सकते हैं आप कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो निश्चित है कि 0 नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, 0 नहीं लगाना। तो क्या लगाना, 4। तो 2 की पावर 4 लगाइए भाई। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 का मतलब इकाई अंक कितना बना, 6। कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी एग्जाम में चले जाइए, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, मैं कह रहा पैट नहीं, किसी भी स्तर का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इस चीज़ से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं होने वाला, और आपका कभी क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। तो 3 नियम बताया अभी तक हमने। पहला नियम क्या बताया मेरे चांद, पहला नियम हमने बताया कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो कुछ नहीं करना, जो अंतिम अंक है वही आंसर बन जाएगा। दूसरा क्या बताया, दूसरा हमने ये बताया कि अगर इनके अतिरिक्त, किसके, 0, 1, 5 या 6 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक है तो आपको क्या करना, तो आपको करना है 4 से भाग, और जो शेष बचेगा उसे अंतिम अंक की पावर बनाकर इकाई अंक ज्ञात कर देंगे। तीसरा क्या बताया, अगर शेष कुछ भी ना बचे तो घात 0 कभी नहीं लगानी। क्या लगानी भैया, वो लगानी है आपको 4 घात, 4 घात लगानी, और बात आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए ये 3 नियम हुए। अब चौथा क्या है, एक टाइप और आ जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन से लेंगे। जैसे आपका आ गया भाई 431 गुणा 432 गुणा 433 गुणा 434 गुणा 436 गुणा 437 गुणा 438 का इकाई अंक बताना। क्या बताना, इकाई अंक बताना भैया। देखिए 1 दूनी 2, लास्ट के अंक की गुणा करनी और किसी की गुणा नहीं करनी। क्या करना, लास्ट का अंक को पकड़ना और उसकी गुणा करनी है। और 2 तिया 6, 6 चौक 24। जैसे 2 अंक आ जाए, जैसे 2 अंक आ जाए, ये अंक छोड़ दो इधर के, केवल लास्ट का अंक पकड़ो। फिर 4 6 24, फिर छोड़ दो भाई। फिर 4 से गुणा करो, 4 7 28, फिर छोड़ दो इसे। फिर 8 से गुणा करो, 8 8 64। तो इकाई अंक कितना आया, 4। कितना आया, इकाई अंक 4। अब इनके अलावा कोई नियम नहीं लगना। जितने भी क्वेश्चन इकाई अंक के हैं, इन 4 नियमों के अतिरिक्त जो है कुछ है ही नहीं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूंगा मैं आपके लिए। क्या है भाई, ये कह रहा है संख्या दी है, क्वेश्चन आया संख्या कितनी है भाई, 2137। 2137 की पावर 753 का इकाई अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। अब जैसे क्वेश्चन आया वैसे ही हमारे सामने नियम घूमने शुरू हुए। जैसे क्वेश्चन हमने देखा वैसे ही हमारे सामने क्या है भैया, नियम घूमने शुरू हुए। नियम क्या आया, पहला वही कि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। क्या है, 7। इसका मतलब पावर को भाग करनी पड़ेगी। पावर को भाग करनी पड़ेगी किससे, 4 से। किससे भाग करनी, 753 को अगर हमने 4 से भाग करी तो 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32। कितने बचे भैया, 3। और 4 8 32 मतलब 1 बचा। तो अंतिम अंक कितना है, 7 की पावर क्या करेंगे, 1। तो 7 एकम 7। देखिए मैंने पूरी संख्या को भाग करा तो 1 बचा, और अगर मैं केवल 53 को भाग करता तो भी 1 ही बचता भाई। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब समय बचेगा आपका। अगर आपने चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया तो समय बचेगा। और लास्ट के 2 अंकों को तो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ पर लास्ट के 2 अंकों को तो आप ओरली मुझवनी कर सकते हैं। कितना आसान है ये क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्या है अगला क्वेश्चन, उसे देखते हैं। क्वेश्चन है, इसने कहा संख्या 13 की पावर कितना, 3003 का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या करना, 3003 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो लास्ट अंक ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, क्या है, 3 है। इसका मतलब घात को भाग करो। घात का भाग का मतलब केवल 3 को भाग करना, 0 3 को।
जब 0.3 को हम 4 से भाग करेंगे तो भाग ही लगने की, इसका मतलब शेष ये बचेगा। शेष क्या बचेगा? 0.3 ही बच जाएगा, मतलब 3 ही शेष बचेगा। जिन्हें कन्फ्यूजन है भैया वो यहाँ पर अलग से भाग करके देख सकते हैं। 4 से भाग करा, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक है जी। अगली संख्या उतार दी, कुछ नहीं बनी बात। तो देखो कितना बचा, अभी भी 3 बचा। इसका मतलब 3 की पावर लगानी है आपको, 3 3 तिया 9 तिया 27। इसका मतलब जो इकाई अंक है वो कितना बना, वो 7 बना। इकाई अंक कितना बना भैया? 7 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइए, क्या हम तेज़ पढ़ा रहे हैं? क्या इससे भी आपको आराम से चाहिए, या ये स्पीड नॉर्मल स्पीड से लेके चल रहे हैं हम अभी फ़िलहाल, ठीक है? अगर ये स्पीड आप पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। इससे एक तो आपका सिलेबस भी सही तरह से चलता रहेगा और समझने में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि थोड़ा बहुत 19-20 तेज़ है उनके हिसाब से, और ये केवल और केवल उन्हें लग सकता है जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा। उन्हें तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। जिन्होंने हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा उन्हें तो बिल्कुल भी ये तेज़ वाली बात नहीं लगने वाली, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्पीड से लिया है हमने चीज़ों को। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप YouTube में जो है, जो 3 डॉट होते हैं वहाँ पर जाइए और वहाँ पर स्पीड कम करने का या ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर कम करनी है तो भाई कम कर दो, और ज़्यादा करनी तो ज़्यादा कर लो। अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आता 3 बार देखो, और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स भर दो। कमेंट बॉक्स जो है कमेंट करके भर सकते हो क्या समस्या है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये, तो मैं उस लास्ट वीडियो में आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चाहे 1 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, वो दोबारा कराए जाएंगे। एक वीडियो जो प्रॉब्लम की आएगी वो सभी जितने भी अब तक क्वेश्चन कराए हैं उन सभी टाइपों के प्रॉब्लम की आएगी। लेकिन इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, आप वीडियो को पूरा देखें। इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, आप अपने नोट्स बनाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे टिक मार्क जरूर करें। क्या करें? उसे टिक मार्क जरूर करें। और उसके बाद कमेंट बॉक्स तो खुला ही है आपके लिए, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही उसका सदुपयोग होगा और हमारे तक आपकी प्रॉब्लम आएगी, समस्या का तो समाधान निश्चित किया जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्या है क्वेश्चन? यह है 7 की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए 5 को भाग कर दो बस, 4 एकम 4, 7 की पावर कितना बचा? 1। तो इकाई अंक कितना आया भैया? 7। देखें 5 को भाग करना 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 5627 की पावर 153, 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 का इकाई अंक ज्ञात करना। अब डरना नहीं है। देखो अभी तक तो हमने जो है एक की गान देखी थी, यहाँ पर 2 संख्या आ गई भाई, इनका कैसे करें? आप इन दोनों संख्याओं को 2 क्वेश्चन माने। अब देखो सबसे पहले देखिए, क्या कहीं 0, 1, 5 या 6 है? बिल्कुल है। इसका अंतिम अंक 1 है। इसका मतलब यहाँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट ही क्या लिखना था? 1 लिखना था। बचा इसका घात को भाग करो भाई 4 से, लास्ट के 2 अंकों को भाग करना। तो देखो अब ओरली करना शुरू करो। 53 को भाग करो 4 से, 4 एकम 4, 1 बचे, 4 थे हमारे, फिर 1 बच गया। जिनके समझ में नहीं आया देख लो भैया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है, ये 1 बचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 की पावर 1। तो ये वाला इसका इकाई अंक आएगा और ये वाला इसका, तो कुल मिलाकर 7 एकम 7। तो इकाई अंक कितना बना भैया? 7 ही बनेगा। क्या बनेगा? 7। तो बड़े आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया इस बार। ये क्वेश्चन है आपका 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 का इकाई अंक बताना है। इसके गुणा में जो क्या इकाई अंक आना है वो बताना है।
तो आपको कुछ नहीं करना, 4 पकड़ना, 8 पकड़ना, 7 पकड़ना, 3 पकड़ना, क्या 4 लेना है पहली संख्या का अंतिम अंक, 2 संख्या का अंतिम अंक 8 लेना, 3 संख्या का अंतिम अंक 7 लेना, चौथी संख्या का अंतिम अंक 3 लेना। ठीक है, अब इसके करने का तरीका क्या है भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे 8 चौक 32, जैसे 2 अंक आए छोड़ दो इसे, 2 को लेकर चलो, 2 सत्ते 14, फिर 1 छोड़ दो, 4 तिया 12, फिर इसे 1 छोड़ कर और 2 जो है क्या आ जाएगा आपका इकाई अंक आ जाएगा। ऐसे भी नहीं करना तो क्या कर सकते हैं भाई, 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, तो देखो इनकी गुणा कर दो, 4 8 32 गुणा 7 तिया 21। ठीक है जी, अब इन दोनों गुणा कर दो, 2 एकम 2, इकाई अंक 2 आ गया। जैसा मर्जी वैसा कर लो, जैसा मर्जी वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ सबसे आसान टॉपिक ही क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना, जो आज आपका चल रहा है। तो इसे तो घोट के पी जाओ भैया। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्या है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करना। फिर वही बात है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम करना, आराम से काम करना। क्या भाई, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना, तो 7 तो जुगा तू रहना, 95 को भाग करना किससे, किससे करना, एक बार इतनी तेज बोल दो जो माइक में को निकल के आवाज मेरे पास तक आ जाए कि घात को किससे भाग करना, घात को किससे भाग करना। अभी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो थोड़ा सा, किससे भाग करना, 4 से भाग करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा भैया। तो 95 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना बचा 3, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 58 को किससे भाग करना, जिसे ऐसा भाग कर रहा था, 58 को भी भाग करना किससे, 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितने बचे भाई 2, इसका मतलब 3 की पावर 2 बचे। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 3 और 7 की पावर 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा करने, 7 सते 49, 7 सते 49 सते 343, 7 सते 49 और 49 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 और 3 तिया 9। अब 13, देखिए 3 में से 9 तो जानेगा नहीं, 3 में से 9 नहीं जानेगा तो हासिल ले लो, इधर से हासिल ले लो, कितना है 13, 13 में से है 9 गए, कितने बचे 4, कुल मिलाकर कितना बच गया 334। 334 से कोई मतलब नहीं है हमें, लास्ट का अंक से मतलब है, लास्ट का अंक कितना है 4, और वही तो आपका उत्तर है, वही तो आपका आंसर है, क्या है भैया 4। तो देखिए कितना आसान है। और आपके लिए और ले लेते हैं क्वेश्चन भाई, इकाई अंक बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि आज के बाद आपको इकाई अंक में ही दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो जाए, इकाई अंक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, यह है आपका 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317 और 841 की पावर 491 का क्या निकालना आपको, इकाई अंक निकालना। क्या निकालना, इकाई अंक। फिर वही बात है, पेज पलट दो, अपने दिमाग में पेज पलटना। क्या पहला नियम क्या लिखवाया, संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है, 0, 1, 5 या 6 है। देखिए 1 मिल गया, कुछ नहीं करना था इसमें, 5 मिल गया, कुछ नहीं करना था इसमें। अब ये बचा बस 93 को भाग करो, वैसे तो मैंने तो डायरेक्ट भाग कर दिया भाई, 23 चौका 92 मतलब 1 बचेगा, लेकिन आपको अगर भाग करना भाई 23 का पढ़ा या 4 का पढ़ा नहीं आता तो इस तरह से करना पड़ेगा भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिया 12 मतलब 1 बचा, तो ये आया 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का मतलब 4 की 1 बार गुणा करनी, कितनी बार गुणा करनी, 4 की 1 बार गुणा करनी। तो 4 पंजे कितना आया भैया 20, तो यहाँ पर लास्ट का अंक कितना है 0, और इकाई अंक भी इस हिसाब से क्या बनेगा भैया 0 ही बनेगा। क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन और लिया हमने, क्या है 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82 का इकाई अंक ज्ञात करना। फिर वही बात है, संख्या का अंतिम अंक देखो 0, 1, 5 या 6 है, 0, 1, 5 या 6 है, बिल्कुल है 6 है, 6 मिला, कुछ नहीं करना था भाई इसमें। अब इधर ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ना यहाँ पर है 0, 1, 5, 6, तो क्या करना पड़ेगा, घात को भाग करो। घात क्या है 61 है, 61 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 15 चौका 60, कितना बचा 1, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे भैया 1। अब ये है 82, 82 को 4 से भाग करेंगे तो 20 चौक
80, कितना बचा 2, तो 7 की पावर क्या लिखेंगे भैया 2, क्या लिखेंगे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा समझें। क्या है 61 को भाग करना 4 से है तो 15 चौका 60 डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 4 कम 4 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, 4 पंजे 20 ऐसा कर दें। ऐसे यहाँ पर 82 को भाग करेंगे 4 से तो 20 चौका 80 कर दें, या 4 दूनी 8, नहीं आगे मानने चलिए 2 पे तो 0 लगा दो काम बन गया। तो यहाँ पर 1 शेष बचा और यहाँ पर 2 शेष बचा, तो ये 3 छंग 18 हुआ और ये 7 7 49 हुआ। इसका मतलब इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, 9 8 72, तो इकाई अंक कितना बना 2। कितना आसान है, इकाई अंक कितना बना 2, कितना आसान है ये आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है भाई। क्या है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। क्या, हमें इकाई अंक ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक का मतलब क्या है, लास्ट के अंक का मतलब है, पहले क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 17 की बजाय 717 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, 7017 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें केवल यूज करना 7 की पावर 1999 का, यहाँ यूज करना 1 की पावर 1999 का, और यहाँ यूज करना 7 की पावर 1999 का। कोई दिक्कत है इस बात में, कोई समस्या है इस बात में? लिख सकता हूँ इस तरह से, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो भैया इससे कैंसिल हुआ और यो है 1 का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है जी। एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999। अब देखिए ये तो डायरेक्ट ही बन गया भैया एक, इसमें तो कुछ करना ही था, क्योंकि हमने पहले ही बताया अगर संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 या 6 है तो कुछ करना नहीं। क्या 0 1 5 या 6 इतनी बार मैंने बोल लिया है इन संख्याओं को कि आपके कान अगर सुन रहे होंगे मुझे सही तरह से तो ये याद हो चुके होंगे कि 0 1 5 या 6 है तो कुछ नहीं करना। अब चाहे यहाँ की बात करूँ या यहाँ की बात करूँ, दोनों ही जगह क्या है 1999, केवल 99 को भाग करना आपको किससे, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब कितना बचा भाई 3। इसका मतलब यहाँ पर 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं और यहाँ पर भी 7 की पावर 3, ये कैंसिल हुआ तब भी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आप जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। ये जो इकाई अंक का टॉपिक था हमारा आज का, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। जो अभी तक के हमने क्वेश्चन करें क्या उनमें कोई दिक्कत है वो भी बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि देखिए अब 1-2 वीडियो के बाद ये पहला चैप्टर जो पूर्ण संख्याओं का आपका हो जाएगा समाप्त, उसके बाद हम अगले चैप्टरों पर जाएंगे। तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम अगर हमें रखेंगे तो हम या तो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें आपकी प्रॉब्लम लेंगे या फिर एक अलग से ही प्रॉब्लम वाली वीडियो बना देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आपको करना है। आपको क्या करना मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपने पेन से अपनी कॉपी पर सारी चीज़ें नोट करनी होगी। जब तक खुद नहीं करने के तब तक मैथ ही आने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक काम आपको अगर कष्ट ना हो तो वो करना है क्या, फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठियों में क्या करना है, शेयर करना है। लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथ में है कि वो करना चाहते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।